हाई लव यू ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज के इस रैपिड फायर के 3 मिनट के अंदर हम ये देखने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ कैश डिपॉजिट इन नॉन होम ब्रांच और बाय थर्ड पार्टी। तो क्या मैंने बोला पहले उसको बता दूं। मैंने ये बोला कि सपोज आई एम हैविंग अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन ए ब्रांच, राइट। और मैं जहाँ पे ए ब्रांच की लोकेशन है वहाँ पे नहीं हूँ, मैं सपोज हैदराबाद गया हूँ। तो हैदराबाद में मैं जो पैसा डिपॉजिट करूंगा उसे हम नॉन होम ब्रांच से कंसिडर करते हैं, क्योंकि मेरी जो ब्रांच थी वो ए ब्रांच थी, लेकिन मैं हैदराबाद के किसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में पैसे डाल रहा हूं, तो दैट बिकम माय नॉन होम ब्रांच। तो वहाँ पे सेविंग अकाउंट की मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। सेविंग अकाउंट में नॉन होम ब्रांच बाय मी ओनली कैश जमा करने की कोई भी अवधारणा नहीं है। अवधारणा नहीं है करने का मतलब कोई भी लिमिट नहीं है। आप कितना रुपया भी अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, उसकी कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि 2 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसा कोई सर्कुलर है। नो, आप मैक्सिमम कितने रुपए भी अपने नॉन होम ब्रांच में आप खुद जा रहे हैं तो डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पहली बात कि कस्टमर खुद ही अगर नॉन होम ब्रांच ऑफ एनी पर्टिकुलर बैंक जाता है तो कितना मैक्सिमम अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है। द आंसर इज नो लिमिट। सेकेंड, थर्ड पार्टी आपके अकाउंट में कितना डिपॉजिट कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसके लिए मैंने आपको टेक्स्ट भी यहाँ पे डाल दिया है, जहाँ पे आपको दिखेगा कि थर्ड पार्टी मेरी अकाउंट है, लेकिन मेरे अकाउंट में मेरे फादर, मेरे फ्रेंड किसी और ब्रांच के शाखा से पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं। फॉर दैट जो 50,000 रुपये तक है वहाँ तक वो कर सकते हैं, लेकिन मोर देन 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट करने के लिए थर्ड पार्टी को मेरे सिग्नेचर की ज़रूरत होगी ऑन माई पैन कार्ड, राइट। मतलब अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर की ज़रूरत है विथ KYC एंड सेल्फ स्टेटस बाय अकाउंट होल्डर, एज वेल एज जो थर्ड पार्टी जमा कर रहे हैं उनका फुल डिटेल्स भी होना चाहिए। उनकी भी जो KYC डिटेल्स है वो भी बैंक वाले को ऑब्टेन करना है, तो ही वो अदर ब्रांच में, अदर बैंक के ब्रांच में एज ए थर्ड पार्टी डिपॉजिट मोर देन 50,000 कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि थर्ड पार्टी का जो लिमिट है वो भी खुद की तरह ही नो लिमिट है, ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है, तो हो सकता है ये अदर फंड भी हो, अनसोर्स फंड भी हो। इसके लिए अकाउंट होल्डर के कंफर्मेशन की ज़रूरत है। जेन्युइननेस ऑफ फंड को चेक करने के लिए बैंकों ने ये समय और ये जो फिक्स एक अवधारणा है उसको फिक्स किया है। तो अकाउंट होल्डर कंसेंट इज इंपॉर्टेंट ऑन KYC एज वेल एज थर्ड पार्टी KYC डिटेल्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। थैंक यू सो मच for this video, for watching this